That's my good news. डॉक्टर प्रतिभा की कहानी है जो जीवन के उस चक्र को दर्शाती है जहां गुरु और शिष्य की भूमिकाएं उलट जाती हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें शांतिपूर्ण याद दिलाते हैं कि हम कितनी दूर तक आ चुके हैं। सालों पहले प्रतिभा अपनी कक्षा में बैठी हुई थी, जहां उनके शिक्षक डॉक्टर बीडी गुप्ता, जो फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख थे, उन्हें चिकित्सा विज्ञान सिखा रहे थे। आज वही डॉक्टर गुप्ता उनकी क्लिनिक में मरीज के रूप में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति कभी उन्हें उपचार का विज्ञान सिखाता था, आज उसी पर अपना स्वास्थ्य सौंपता है। हर डॉक्टर के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि उसका गुरु, जिसने उसकी यात्रा को दिशा दी, अब उन पर भरोसा जताए। ऐसे पलों में जीवन सबसे सुंदर तरीके से पूर्ण हो जाता है। डॉक्टर प्रतिभा की यह कहानी न केवल व्यक्तिगत सफलता की मिसाल है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा की गहराई को भी उजागर करती है। डॉक्टर बीडी गुप्ता एक जाना माना नाम है मेडिकल कम्युनिटी में। उन्होंने दशकों तक फॉरेंसिक मेडिसिन में छात्रों को पढ़ाया, जटिल मामलों को सरल बनाकर समझाया। उनकी कक्षाओं में प्रतिभा जैसी होनहार छात्राएं बैठती, नोट्स लेती और जीवन के हर पहलू से जुड़े चिकित्सा रहस्यों को सीखती। प्रतिभा रिकॉल्स करती हैं कि कैसे डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें न केवल किताबी ज्ञान दिया, बल्कि नैतिकता, धैर्य और मानवीय करुणा का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन। प्रतिभा बताती है, उन दिनों प्रतिभा एक साधारण छात्रा थी, सपनों से भरी लेकिन अनिश्चितताओं से घिरी हुई। डॉक्टर गुप्ता की प्रेरणा ने उन्हें मजबूत कर दिया। समय बीता, प्रतिभा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, विशेषज्ञता हासिल की और अपनी क्लिनिक खोली। उन्होंने सामान्य चिकित्सा के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाया ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिले। उनकी क्लिनिक अब शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित है, जहां रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। लेकिन जब डॉक्टर गुप्ता का फोन आया, तो प्रतिभा के लिए वह पल अविस्मरणीय था। उम्र के साथ डॉक्टर गुप्ता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जोड़ों का दर्द, थकान और सामान्य जांच की जरूरत। उन्होंने खुद को प्रतिभा के पास भेजा। क्लिनिक में प्रवेश करते ही दोनों की नजरें मिली। सर, आप यहाँ? प्रतिभा ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर गुप्ता मुस्कुराए। अब तुम्हारी बारी है मुझे सिखाने की। यह मुलाकात केवल जांच तक सीमित न रही। प्रतिभा ने उन्हें विस्तार से जांचा, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और अन्य टेस्ट करवाए। उनकी स्थिति स्थिर थी, लेकिन नियमित दवाओं और जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, तुमने जो सीखा वह आज काम आया। इस घटना ने प्रतिभा को भावुक कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट शेयर की, जो वायरल हो गई। हजारों डॉक्टरों, छात्रों और आम लोगों ने इसे शेयर किया। कमेंट्स में लोगों ने लिखा, जीवन पूर्ण चक्र है, गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पुरस्कार। यह कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, क्योंकि यह प्रेरणा का स्रोत बनी। ऐसे क्षण चिकित्सा पेशे की महत्ता को रेखांकित करते हैं। डॉक्टर प्रतिभा कहती है कि यह उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले वे सफल थीं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उनका ज्ञान कितना मूल्यवान है। डॉक्टर गुप्ता अब नियमित रूप से चेकअप के लिए आते हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। वे एक दूसरे से केस डिस्कस करते हैं, नई रिसर्च शेयर करते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि सफलता केवल डिग्री या नाम से नहीं, बल्कि उन रिश्तों में से है जो हम बनाते हैं। शिक्षा का असली फल तब मिलता है जब शिष्य गुरु को लौटाता है। आज के दौर में जहाँ रिश्ते क्षणभंगुर हैं, यह कहानी स्थायित्व की मिसाल है। डॉक्टर प्रतिभा की तरह हर छात्र को अपने गुरु पर गर्व होना चाहिए। जीवन के इस पूर्ण चक्र में सुंदरता यही है, देना और लेना, सिखाना और सीखना। यह एक युवक की वह कहानी है जो जन्मदिन मनाने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देती है। मोहित ने अपना जन्मदिन सबसे दयालु अंदाज में मनाया। उन्होंने केक पार्टी या गिफ्ट्स की रस्मों को छोड़ दिया और पूरा दिन एक वृद्धाश्रम में बिताया। वहां उन्होंने 20 बुजुर्ग निवासियों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया और 80-90 जरूरतमंद बच्चों की मदद की। यह जन्मदिन उपहारों का नहीं, बल्कि गर्मजोशी, भोजन और मुस्कानों का त्योहार था। कभी कभी जीवन मनाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों का दिन उजाला बनाना होता है। मोहित की यह पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या आप अपना जन्मदिन ऐसे मनाएंगे? मोहित एक 28 वर्षीय युवक है।
जो शहर में एक IT कंपनी में काम करते हैं। सामान्यतः जन्मदिन पर उनके दोस्त पार्टी प्लान करते, लेकिन इस बार मोहित ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने सोचा कि उम्र बढ़ने का जश्न अकेले क्यों मनाए, जब इसे साझा किया जा सके। सुबह ही वे वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां 20 बुजुर्ग रहते हैं, ज्यादातर अकेले, परिवार से दूर। मोहित ने किचन संभाला। उन्होंने चपाती, सब्जी, दाल, चावल और मीठे के लिए खीर बनाई। हाथों से आटा गूंथा, सब्जियां काटी और घंटों धुआं झेले। बुजुर्ग ने उनकी तारीफ की। देख 82 वर्षीय दादी ने कहा, बेटा आज लगा जैसे अपना बेटा घर आया हो। मोहित ने न केवल खाना परोसा बल्कि हर बुजुर्ग से बात की, उनकी पुरानी यादें सुनी और दवाइयां भी चेक की। दोपहर में मोहित एक अनाथालय पहुंचे, जहां 80-90 बच्चे रहते हैं। ये बच्चे गरीब, अनाथ या बीमारी से जूझ रहे थे। मोहित ने उनके लिए फल, बिस्किट और किताबें लाई। उन्होंने बच्चों के साथ खेला, कहानियां सुनाई और होमवर्क में मदद की। कुछ बच्चों को नए कपड़े दिए। एक 10 साल का लड़का बोला, भैया आज हमारा भी जन्मदिन है। मोहित ने कैमरा निकाला और सबके साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। पूरा दिन बिना थके बिताया। शाम को भी थकान के साथ लौटे, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की चमक थी। यह चेहरा सबसे यादगार जन्मदिन था। मोहित ने पोस्ट में लिखा। यह घटना तब वायरल हुई जब मोहित ने वीडियो शेयर किया। लाखों व्यूज, हजारों शेयर्स। लोग कमेंट्स में लिख रहे, सच्ची खुशी यही है, इंसानियत जिंदा है। मोहित की यह पहल सामाजिक कार्यों को प्रेरित कर रही है। कई युवा अब ऐसे ही प्लान बना रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य सुधारती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। मोहित ने बताया कि बचपन से मां ने उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाया। अब वे हर महीने ऐसे काम करेंगे। वृद्धावस्था और अनाथालय के संचालक उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ये कहानी सिखाती है कि जन्मदिन व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपहार बन सकता है। मोहित जैसे युवा समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जहां दया और सेवा सबसे बड़ा उत्सव है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.